अब से महीने के सिर्फ दूसरे और चौथे शनिवार नहीं बल्कि हर शनिवार रविवार को बैंकों की छुट्टी रहेगी। जी हां, हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन और बैंक कर्मचारी संगठनों के बीच हर सैटरडे हॉलीडे पर सहमति बन गई है, यानी कि अब आने वाले समय में हर शनिवार को बैंक बंद रहने वाले हैं। ये कब से इफेक्ट में आएगा और क्या कुछ हुआ है, चलिए डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं। फिलहाल आपको पता ही है कि बैंक रविवार और निर्धारित छुट्टियों के अलावा हर महीने के सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज को बंद रहते हैं, यानी कर्मचारियों को महीने में 6 निश्चित छुट्टियां मिलती हैं और बाकी हॉलीडेज लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अपने प्रपोजल में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सरकार को भरोसा दिया है कि 5 दिनों के वर्किंग वीक से भी बैंकों का कामकाज पहले की तरह ही चलेगा। कर्मचारियों के कामकाजी आवर्स में कोई भी कमी नहीं रहेगी। साथ ही कस्टमर्स की सेवा के लिए निर्धारित बैंकिंग आवर्स में भी कोई कटौती नहीं की जाएगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने ये भी दलील दी कि रिजर्व बैंक और LIC पहले से ही 5 डे वर्किंग वीक चलन में है, इसलिए पब्लिक सेक्टर के बैंक्स को भी ये फायदा मिलना चाहिए और एम्प्लॉयज को 5 दिन के वर्किंग डेज मिलने चाहिए और 2 दिन की निर्धारित छुट्टी होनी चाहिए। ये फैसला सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आने के बाद ही इफेक्ट में आएगा। इसके बाद ये आता है कि क्या नई टाइमिंग्स में कुछ बदलाव होंगे। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स एम्प्लॉयज एडिशनल 40 मिनट्स पर डे काम कर सकते हैं, जिनमें टाइमिंग्स रहेंगी फ्रॉम 9:45 AM to 5:30 PM। क्या इससे कस्टमर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, यूजुअली क्या होता है, बैंक कस्टमर्स अपने बैंक रिलेटेड वर्क्स को सैटरडेज के लिए रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेज ऐसे होते हैं जहां पर वीकेंड्स यानी कि सैटरडेज और संडेज में छुट्टी होती है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने जो कामकाज हैं बैंक से जुड़े हुए उन्हें शनिवार के लिए रखते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा रास्ता इस तरीके से भी निकाला जा सकता है कि अगर आपको मोबाइल बैंकिंग या ATMs या फिर इंटरनेट बैंकिंग इस तरीके से कोई काम सॉल्व होता है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा और बैंक जाकर ही अगर आपका कोई काम हो सकता है उसके लिए आपको कोई दूसरा दिन डिसाइड करना पड़ेगा। इस फैसले के अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉयज की सैलरी हाइक पर भी फैसला लिया गया है, जिसके अंडर बैंक एम्प्लॉयज की सैलरी में 17% का हाइक किया गया है। इसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर सालाना 8,284 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नई सैलरी हाइक का डिसीजन 1 नवंबर 2022 से लागू होगा और इस फैसले से 8 लाख बैंक कर्मचारियों को फायदा होगा। आपको बता दें कि बैंक कर्मचारी संगठनों की तरफ से पिछले कई समय से सैलरी हाइक और सभी शनिवार हॉलीडेज की डिमांड की जा रही थी। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने कहा है कि सभी शनिवारों को छुट्टियों के रूप में अप्रूवल देने पर सहमति जताई गई है, लेकिन रिवाइज्ड वर्किंग आवर्स का प्रपोजल सरकार के नोटिफिकेशन आने के बाद ही इफेक्ट में आएगा। वहीं बैंक अधिकारियों के संगठन ने ये भी कहा कि न्यू पे स्केल का डिटरमाइन 8088 अंकों के महंगाई भत्ते यानी कि ड्यूनेस अलाउंस और उस पर एडिशनल वेटेज को मिलाकर किया गया है। नया वेतन महिला बैंक कर्मियों के लिए भी काफी राहत लेकर आया है, क्योंकि अब महिला बैंक कर्मचारी बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के 1 दिन की छुट्टी ले सकती है। वहीं अब PL को रिटायरमेंट और सर्विस के दौरान मौत के 255 दिनों के बाद तक भी इनकैश कराया जा सकता है। तो ये कुछ फैसले लिए गए हैं बैंक कर्मचारियों से रिलेटेड हाल ही में। इसका इम्पैक्ट अगर बैंकों की छुट्टी हर सैटरडे को होती है तो जैसा हमने आपको बताया कि कस्टमर्स को इस तरीके से इसे प्रभाव कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी और इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।